भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। भारत अपनी रिच कल्चरल, कलरफुल ट्रेडिशंस, लोक कलाओं और हेरिटेज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर स्टेट, हर विलेज और हर कम्युनिटी की अपनी अलग पहचान है। कहीं लोक नृत्यों की एनर्जी से भरी हुई परफॉर्मेंसेस देखने मिलती हैं, तो कहीं म्यूजिक और ट्रेडिशंस दिल को छू लेते हैं। यही डाइवर्सिटी हमारे देश को सही मायनों में यूनिक बनाती है। आज के एपिसोड में भी हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ब्यूटीफुल सी कल्चरल जर्नी पे जो आपको हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ रूबरू करवाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सफर की। The boatmen of India are particularly identified by the fishermen community. I don't want millions of takas or rupees or dollars. Money is not essential for me. नोंगखुनुंग, पश्चिम खासी हिल्स, नोंगस्टोइन तहसील, ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में वहाँ किंशी नदी और उत्तर और पूर्व में नामिलियांग नदी से घिरा हुआ है। IGNC के कलाकोश विभाग द्वारा गांधीमई गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की लोक कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और परंपरा का भी अहम हिस्सा हैं। एक ऐसी ही शानदार डांस फॉर्म है पुरुलिया छऊ। ये मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रीजन में फेमस है और इसकी सबसे खास पहचान है इसके कलरफुल मास्क्स, एनर्जी से भरी हुई शारीरिक मूवमेंट्स और मार्शल आर्ट स्टाइल परफॉर्मेंसेस। इसमें कलाकार रामायण, महाभारत और लोक कथाओं के चरित्रों का रूप धारण कर परफॉर्मेंसेस देते हैं। ढोल, धांसा और ट्रेडिशनल म्यूजिक की बीट पर जब कलाकार स्टेज पे आते हैं तो पूरा माहौल एनर्जी के साथ भर जाता है। पुरुलिया छऊ को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो आइए एंजॉय करते हैं ये पावरफुल और एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन।
तो अभी हमने देखा कि लोक कलाएं लोगों के जीवन और उनके संघर्षों को किस तरह एक्सप्रेस करती हैं। अब बढ़ते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ। आज की डॉक्यूमेंट्री है बोटमैन ऑफ इंडिया, कोलीज ऑफ महाराष्ट्र। कोली समुदाय महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में रहने वाला एक पारंपरिक फिशिंग कम्युनिटी होता है। समुद्र इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट्री में आज हम जानेंगे उनके लाइफस्टाइल, उनकी बोट्स, फेस्टिवल्स, लोकगीत और समुद्र के साथ उनके गहरे रिश्ते के बारे में। ये फिल्म उनके परिश्रम यानी उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल्स और उनके करेज को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इस शानदार डॉक्यूमेंट्री को। The boatmen of India are particularly identified by the fishermen community because this is the main lifeline of the people living near the coastal areas and major rivers of India. Apart from working as carriers of goods, the Maharashtrian fishermen use the holy water before starting their work. This holy water is prepared by placing it before the god and purifying it by worshipping before their deity, which usually is their village god. Then they take this water and sprinkle it on their boats to take the blessings of the god for a successful fishing venture. रिमझिम पडती पडती पाऊस धारा, रिमझिम पडती पडती पाऊस धारा, यो अंगाला माझ्या झोंबतो सकाळच्या गारा.
कोली समुदाय का संघर्ष हमें जीवन की सच्चाई और मेहनत का महत्व दिखाता है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हमारे साथ हैं एक ऐसी लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनकी आवाज दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। हम बात कर रहे हैं रूना लैला की। उनकी सोलफुल वॉइस और यूनिक सिंगिंग स्टाइल ने उन्हें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में शोहरत दी है। दमादम मस्त कलंदर, मोहे आई न जग से लाज जैसे बेहद पॉपुलर गानों की गायिका रूना लैला ने गज़ल, लोकगीत, फिल्मी गानों और डिवोशनल म्यूजिक जैसे कई जॉनराज में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए सुनते हैं मालविका जोशी जी के साथ हुई उनकी खास बातचीत के कुछ अंश। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात गायिका जो एक समय पर युवा हृदय की हार्ट थ्रॉब हुआ करती थी। जी हाँ, वो जो जिनको क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा गया है, रूना लैला जी। तो आज आइए हम रूना लैला जी से ही सुनते हैं उनके जीवन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। That is really commendable. But you are so beautiful. You're so beautiful, and those days when you were singing Mera Babu Chhel Chabila and all, मतलब you were one of the beauties. So proposals तो आए ही होंगे फिल्म में काम करने के। जी। So you made a choice between both of them. I made a choice. Also, my mother said, just stay on one path. Music is your path. अब दोनों चीज़ें ठीक से नहीं कर पाओगी, which I also realized, क्योंकि you get distracted. You're shooting and then you're singing, तो वो concentration बीच में जो होता है थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो जाता है. So I said, okay, I'll just stick to singing. And really, that has been all throughout your journey in singing. यानी आपने इंडियन फिल्म्स के लिए भी मेरे ख्याल से राज कपूर जी ने या B.R. चोपड़ा जी ने भी आपको बोला था कुछ फिल्मों के लिए, जिसको आपने ना कर दिया. तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी ये जर्नी जो है ये बहुत ही सुंदर रही. और आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा दिन है जो आपको लगता है ये सबसे सुंदर दिन रहा? मतलब मुझे तो लगता है कि 26 मार्च है वो. है ना? हाँ बिल्कुल. बट ऑल्सो एक सुनहरा दिन वो दिन था जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ. What is Roona Laila? How is Roona Laila? And what does she think for the world today? Roona Laila is basically a very simple person. I have no need, no material needs. I don't want millions of takas or rupees or dollars. Money is not essential for me. What I can do for other people, that makes me very happy. कोई भी हो, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, किसी को कोई गिफ्ट दिया या कुछ, मुझे बहुत खुशी होती है करने में. समटाइम्स यू नो लाइक माय फैमिली मेम्बर से तुम करती क्यों इतना? बिकॉज समटाइम्स आई फील कि अच्छा मैंने किया तो, बट उसने तो मुझे एक थैंक यू भी, मतलब एक्नॉलेज भी नहीं किया. थैंक यू चलो बाद की बात है, बट एक्नॉलेज भी नहीं किया, तकलीफ होती है. तो कहते करते क्यों हो तुम, मत करो. तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो आदत है, फितरत है, मैं तो करूँगी, चाहे वो एक्नॉलेज करे नहीं करे. बिफोर वी लीव, बिल्कुल यहाँ से आपको मैं इजाज़त देने से पहले आपसे चाहूँगी कि कोई भी एक गीत, दमादम मस्त कलंदर या मेरा बाबू छैल छबीला, 2 लाइनें दर्शकों के लिए. ओ हो ओ हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दार
सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। रूना लैला से खास बातचीत के बाद अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट का। भारत की कल्चरल स्पिरिट हमारे गांव में बसती है। गांव आज भी हमारे ट्रेडिशन, सिंप्लिसिटी और नेचर कनेक्शन को जीवित रखे हुए हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेघालय के बेहद खूबसूरत गांव नोंग खनम में। नोंग खनम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी और शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी पारंपरिक संस्कृति और नेचर कंजर्वेशन की परंपराओं को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। उनका सिंपल लाइफस्टाइल और प्रकृति के प्रति प्यार इस गांव को और भी स्पेशल बनाता है। तो आइए चलते हैं मेघालय के नोंग खनम की सैर पर। नोंग खुनम। पश्चिम खासी हिल्स, नोंगस्टोइन तहसील। ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में वहां किंशी नदी और उत्तर और पूर्व में नामिलियांग नदी से घिरा हुआ है। उन खूबसूरत झील पर 2 ब्रिज क्रॉसिंग हैं, जो गांव में जाने का एकमात्र रास्ता है। अपनी विशेष स्थलाकृति के अलावा नोंगखुनुम द्वीप लुभावने झरनों से घिरा हुआ है। ये झरने कुशतथुम फॉल्स और विनिया फॉल्स हैं। कुशतथुम सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है और इंद्रधनुष के साथ और अधिक सुंदर हो जाता है। ये काफी गहरा है और फॉल्स के दोनों किनारे अलग अलग रंगों की चट्टानों से घिरे हैं। द्वीप में एक सुंदर रेतीला तट है। साथ ही पास ही में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, जो यहाँ का एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये गांव पर्यटक के लिए धूप सेकने, नौका विहार, मछली पकड़ने जैसी अलग अलग गतिविधियों के लिए एक अच्छा स्थान है। गांव की महिलाएं जैन किरशा, जैन तमो, स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं। गांव के पुरुष विशेष अवसर पर जैन बो और जैन स्पाउंग पहनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कल्चरल जर्नी पसंद आई होगी और आपने भारत के ट्रेडिशंस, म्यूजिक, लोक कलाओं के साथ ही हेरिटेज को भी खूब करीब से महसूस किया होगा। तो अगर आपके गांव या शहर में कोई ऐसी यूनिक परंपरा, कोई लोक कला, कोई पर्व या सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है, तो फिर उसकी तस्वीर या वीडियो अपने नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो नीचे मेंशन है। भले वो वीडियो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसमें अगर संस्कृति की महक है तो वो इस मंच पर हिस्सा पा सकती है, क्योंकि ये आपके गांव और शहर की कहानी को देता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज और नए कल्चरल एक्सपीरियंसेस के साथ। जाते जाते एक नज़र डालिए IGNC में आयोजित हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियों पर, हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड यू ऑल टेक केयर, स्टे हैप्पी और जुड़े रहिए अपनी संस्कृति के साथ। नमस्कार। IGNC के कलाकोश विभाग द्वारा गांधीमय गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आशीष गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी समग्र में भारत गाथा और भारत कथा श्रृंखला की 15 पुस्तकें
देख रहे हैं डीडी भारती।